मोक्षदा एकादशी है। सुन लीजिए ध्यान से, पहले इस प्रसंग को सुन लें, इसके बाद मैं आपको बहुत प्यारी सी कथा सुनाने जा रहा हूं। एकादशी का मात्म इसलिए भी बोल रहा हूं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो व्रत नहीं करते हैं, और मनुष्य योनि पाने के बाद अगर एकादशी जैसा व्रत नहीं रखा तो समझ लो कि तुम अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। सामर्थ्य होते होते एकादशी का व्रत करना चाहिए और संयमित होकर व्रत करना चाहिए। यहां पर हमने देखा है बहुत शिष्य लोग व्रत करते हैं, और हमें गर्व है उन शिष्यों पर जो अपने जीवन को साधना में लगाकर भगवान को पाने के लिए प्रयासरत हैं। उनके लिए साधुवाद है, वाकई साधुवाद है। जब युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मोक्षदा एकादशी का व्रत का क्या महात्म है, कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मोक्षदा एकादशी का व्रत का बहुत ही बड़ा महात्मा है, मैं तुम्हें उनकी कथा सुनाता हूं। एक समय चंपक नगर में बैखानस नाम का एक राजा था, और वो राजा बड़ा धार्मिक था। उसने अपनी प्रजा का ध्यान बड़े रखा, बड़ा अपने पुत्रवत अपनी प्रजा का ध्यान रखता था, बड़ा ही ध्यान करता था। एक दिन की बात है, राजा रात्रि में सोया हुआ था तो अचानक से स्वप्न में उसको उसके पितृ दिखे, उसके पूर्वज दिखे, और पूर्वजों ने ये कहा कि हम नरक में पड़े हुए हैं, हे राजा तुम धर्मात्मा हो, हमें नरक से मुक्ति दिलाओ। इसका नाम है मुक्तदा एकादशी। इसका नाम से ही पता चलता है कि ये मुक्ति प्रदान करने वाली है, मोक्षदा एकादशी इसको कहते हैं। तो कहा राजन हम नरक में पड़े, इसके राजा के पूर्वजों ने कहा हम नरक में पड़े हुए हैं, हमें मुक्ति दिलाओ, हमें मुक्ति दिलाओ। राजा ने जब स्वप्न देखा तो उसे बात समझ में नहीं आई कि आखिर हुआ क्या और मुझे क्या करना चाहिए। तो राजा ने ब्राह्मणों के सामने जाकर अपनी बात रखी, अपने स्वप्न की बात बताई कि हमने ऐसा स्वप्न देखा है, बताओ हम क्या करें। तो ब्राह्मणों ने कहा राजन यहां से कुछ दूरी पर एक बहुत तपस्वी संत रहते हैं, और वो बड़े विद्वान हैं, त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों के विषय में जानते हैं, इसलिए तुम अपना स्वप्न उनको जाके बताओ। अगर तुम उन्हें बताओगे तो निश्चित ही तुम्हारे स्वप्न का कोई ना कोई अर्थ वो अवश्य बताएंगे। तब राजा बैखानस ने उन ऋषि से अपनी सारी बात कही, और जब ऋषि ने ये बात सुनी तो उन्होंने राजा को मोक्षदा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा, और कहा राजन तुम मोक्षदा एकादशी का व्रत करो, जो कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। अगर तुम ये व्रत करोगे और इस व्रत को पूरे विधि विधान से नारायण की सेवा करके, व्रत करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, असत्य का त्याग करके, पृथ्वी पर शयन करके, ब्राह्मणों को जिमा के, दान पुण्य करके, फिर संकल्प करके वो जो व्रत का फल है वो अपने पितरों को दे दो, पूर्वजों को दे दो, जिससे तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात को सुना, ऋषि की बात को माना, फिर उन्होंने इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। दशमी की रात्रि से उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, पूरा सुबह उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान किया, व्रत का संकल्प किया, व्रत किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, एक रात्रि पहले से ब्रह्मचर्य का पालन किया, असत्य भाषण नहीं करूंगा ऐसा संकल्प किया, व्रत किया, पूजन किया भगवान का, भगवान के व्रत की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद दूसरे दिन ब्राह्मणों को जिमाया, बुलाया, स्नान के बाद भोजन कराया ब्राह्मणों को, और फिर द्रव्य दक्षिणा देकर उनको विदा किया, और उसका जो फल था व्रत का और ब्राह्मणों के तप का, दान का, भोजन का, वो सब अपने पूर्वजों को अर्पित किया। इससे उस राजा के समस्त पूर्वज जो नरक में पड़े हुए थे, नरक से उनको मुक्ति मिल गई। बोलो एकादशी मैया की जय। एक बात सुन लें, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, धनवान जो बैठे हैं वो ज्यादा सुने ध्यान से, और हम जैसे मिडिल क्लास बैठे वो भी सुन ले ध्यान से। ध्यान से सुनो।
प्रत्येक संतान वही अच्छी है जो अपने से पूर्व में आए हुए पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रयास करे। जो मनुष्य संपन्न होने के बाद भी ऐसे कार्य न कर सके जिससे हमारे पूर्व के पूर्वजों की मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, या अपने भी कल्याण की जो चिंता न करे, उसे मनुष्य योनि नहीं अपितु ये मानना चाहिए कि हम पशु की योनि में अपना जीवन जी रहे। इसलिए हम सब सिर्फ खाने कमाने सोने और ऐश करने के लिए नहीं आए। मनुष्य बने हैं, मनुष्य की तरह व्यवहार करना चाहिए। और जो मनुष्य का व्यवहार है, अगर मनुष्य जीवन मिला है, दुनिया में हर काम छोड़ दो पर भगवान की कथा मत छोड़ो। दूसरा, भगवान के एकादशी व्रत को कभी मत छोड़ो। हमसे ये प्रश्न करते हैं, हमारी एकादशी बाद में क्यों आती है? कुछ लोग पहले एकादशी रहते हैं। जिस एकादशी को हम लोग नहीं रहते, ध्यान से सुनना, आज वही एकादशी है जो हम नहीं रहते। आज है जिस एकादशी में दसवीं स्पर्श करे। एक बात समझ लीजिए, जो मनुष्य एकादशी व्रत तो सब लोग रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहते हैं कि कई लोग व्रत करने वाले ऐसी गलती कर बैठते हैं जो वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक ले जाता है। वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक में ले जाता है। इसलिए व्रत तो करना चाहिए, पर शास्त्र अनुसार करना चाहिए। सोच समझ के एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए, कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसका स्पष्ट निर्देश है। स्मारत और वैष्णव एकादशी दो होती हैं। दसवीं तिथि, ध्यान से सुनना, दसवीं तिथि एकादशी तिथि को अगर स्पर्श करते, वो एकादशी नहीं रहनी चाहिए। आपने देखा होगा, मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि दसवीं में एकादशी प्रारंभ होती, स्पर्श हो जाता दोनों का। तो वो एकादशी जिसमें दसवीं तिथि का स्पर्श हो, वो एकादशी का व्रत निषिद्ध है। एकादशी तिथि द्वादश तिथि का भी स्पर्श करती हो, अगर जैसे एकादशी हम व्रत कर रहे हैं और उसमें द्वादशी स्पर्श हो रहा हो, तो वही उत्तम एकादशी का व्रत माना गया है, श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। जो मोस्टली हम लोग रहते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि सूर्योदय के पहले 4 दंड काल यानी 1 घंटा 36 मिनट यदि दसवीं नाम मात्र भी रहती है, तो भी वह एकादशी उपवास करने के योग्य नहीं है। स्कंद पुराण में है, उमा महेश्वर संवाद में ऐसा वर्णन आता है, जो दसवीं युक्त एकादशी करता है वो निश्चय ही नरक जाने की इच्छा करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को उमा जी से महेश्वर कहते हैं। जो दसवीं से स्पर्शित एकादशी है, जो मनुष्य उस व्रत को करता है, वह नरक जाने की इच्छा रखता है। ब्रह्म पुराण में आता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का नाश हो गया। उसके पीछे एक रीजन ये भी था, उसकी जो पहली पत्नी थी उसके साथ धृतराष्ट्र ने दसवीं स्पर्श वाली एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण उसके वंश का नाश हुआ। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ये ब्रह्म पुराण में आता है। इसलिए हम लोगों को वैष्णव एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो चाहे उसमें द्वादशी स्पर्श हो जाए,
इवन त्रयोदशी भी कहीं स्पर्श होती हो, द्वादशी बहुत कम समय के लिए द्वादशी रही हो, और त्रयोदशी भी, वो तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। इसलिए ये संदेह कभी नहीं करना चाहिए। और जो शास्त्र 3 पुराणों का वर्णन किया मैंने आपके आगे इसमें, इसलिए आप हमेशा कंफ्यूजन में रहने वाले लोगों को चाहिए कि वह हमारे फेसबुक पेज इत्यादि को लाइक कर लें, उस पर पहले डाल दिया जाता है, यूट्यूब वगैरह पे भी डाल दिया जाता है, ट्विटर पे तो शायद नहीं डलता है मुझे नहीं पता, पर फेसबुक पे डलता है ये मुझे पता है। तो आप लोग सारे सोशल मीडिया में जितने भी सोशल मीडिया स्टेज हैं, पेज हैं, उन सबको लाइक करके इन सब धर्म के कार्य को आगे बढ़ाएं, सनातन की आवाज़ को आगे बढ़ाएं।